उस टाइम एग्जाम को मत दोष देना, सर ये सिलेबस में नहीं था इसीलिए मैंने नहीं किया। नहीं, अरे वो दो डॉट तो हो गया, ए क्रॉस बी को अगर मान लो डी वेक्टर तो डी डॉट सी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्लीज पे अटेंशन ऑन द डेरिवेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तुमको क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है बदमाशी करे, उसको कनेक्ट कर दे लेबनिज से। हेलो बच्चों, मैं आपका सर माइकल अहमद सर। आज हम लोग इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताएंगे तुम्हें कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई मेंस इन मैथ्स। क्योंकि बहुत से बच्चे लोग का डाउट रहता है, सर मैथ्स बहुत लंबा होता है, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिक्कत होता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो रियली में मैथ्स थोड़ा लंबा होता है और कैलकुलेटिव भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों कि हर क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव हो या लंबा हो, जरूरी नहीं। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कर गया तो फिर खेल खत्म है। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। और जेई मेन में ऐसा रहता है क्वेश्चन, आपको दिखेगा लंबा लेकिन उस पे कुछ ऐसा ट्रिक छुपा हुआ है कि अगर आपको स्ट्राइक कर गया तो वो 1 मिनट का क्वेश्चन बन जाएगा। पहला चीज, मैथ से डरो मत। मैथ स्कोरिंग है, यही आपका रैंक बढ़ाएगा। क्योंकि अक्सर मैक्सिमम बच्चे पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं, उसके बाद ही मैथ्स को अटेम्प्ट करते हैं। और मैं भी यही बोलूंगा, अगर आप तुर्रम खान हो, बहुत अच्छे जानते हो मैथ्स, तब पर भी मैं यही सजेशन दूंगा, पहले आप केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो, फिर मैथ्स करो। पहला चीज, केमिस्ट्री और फिजिक्स जब आप कर रहे हो उस टाइम तुम्हारे दिमाग में मैथ्स कुछ चलना नहीं चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन पे ओनली मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। पहले अगर आपने केमिस्ट्री किया तो केमिस्ट्री पे फोकस हो जाना चाहिए। ट्राई टू रैप अप केमिस्ट्री सेक्शन विद इन 50 मिनट्स, हो जाएगा। अच्छा से पढ़ा हुआ है, एकदम हो जाएगा। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो डायरेक्टली आप बना सकते हो। ऑर्गेनिक में अगर रिएक्शन याद है, मैकेनिज्म याद है, यू कैन डायरेक्टली एक मार्क। फिजिकल पूछ दिया तो वहां कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है मैं मानता हूं वहां पे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। फिजिक्स पे आइए, फिजिक्स भी बनाइए। मोटा मोटी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को 1 घंटा 45 मिनट का टाइम दीजिए, एनफ टाइम मैं बोल रहा हूँ। और 1 घंटा 15 मिनट जो मेरे पास बचा है, ठीक है, आई विल डिवोट दिस टाइम टू मैथ्स। ठीक है बच्चों। सर अब मैथ्स में सिलेक्शन क्या करे सर, कैसे पढ़े? ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट है, कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है, अलजबरा है, और ट्रिग्नोमेट्री में 1000 फॉर्मूलेज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फॉर्मूलेज है। ठीक है, रहने दो फॉर्मूला, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेस मंत्र जो मैथ में है वो मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना चाहिए मैथ्स में। सबसे पहले वेक्टर और 3D तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। इसमें कुछ ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बार बार हम बोल रहे हैं बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। वेक्टर एंड 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर से तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, दो तो रहेगा मान के चलो। चलो हम इसी बार का जेई मेन का 2026 का पेपर
मतलब कैसा कंस्ट्रक्ट होगा अपना एक्सपीरियंस से बताता हूं तुम्हें। दो क्वेश्चन वेक्टर से तो मान लो, और 3D से एक या दो रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। और बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। जोड़ घटाव अगर अच्छा रहे तो ये पूरा का पूरा नंबर देगा। इसमें कोई अनाप शनाप कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है वेक्टर और 3D में। वेक्टर से सर किस में पढ़े, कौन सा टॉपिक, विच टॉपिक? तो वेक्टर से हम बोलेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के हर फॉर्मूले पे कमांड होना चाहिए। बहुत आसान है। ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट, ये भी क्रॉस और डॉट तो आना चाहिए। सर दो वेक्टर का कि तीन वेक्टर का? तीन वेक्टर का भी पढ़ लो। इसमें क्या है, तीन वेक्टर का क्या है इसमें तुमको प्रॉब्लम? जेई मेन के सिलेबस में भले तीन वेक्टर नहीं दिया हो, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, लेकिन पूछेगा, वो पूछ सकता है। ए क्रॉस बी डॉट सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका हर प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ये क्या है, ये एक वेक्टर है और ये डॉट कर रहे एक वेक्टर के साथ, डॉट प्रोडक्ट आ गया तो वेक्टर का। तो वो पूछ सकता है एग्जाम। उस टाइम एग्जाम को मत दोष देना, सर ये सिलेबस में नहीं था इसीलिए मैंने नहीं किया, नहीं। अरे वो दो डॉट तो हो गया, ए क्रॉस बी को अगर मान लो डी वेक्टर तो डी डॉट सी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पूछ सकता है। सर तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यस दे कैन आस्क। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये कोई एक वेक्टर हो गया, एल वेक्टर एल क्रॉस सी, क्यों नहीं? ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बना, पूछ सकता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो वाला जो फॉर्मूला है, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, वो इंपॉर्टेंट है, लर्न बाय हार्ट। क्या हम बोल रहे, ये वाला चीज ए क्रॉस, ये वाला याद होना चाहिए। अब आप इसको कैसे याद करो ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर लिखना हो तो यही हम लोग लिखते हैं ना, ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। इससे तो क्वेश्चन रहेगा फॉर्मूला बेस्ड। एक चीज वेक्टर में और है जो मैं बताना चाहता हूं, कंपोनेंट। कंफ्यूज मत करना, इसको अच्छा से पढ़ लेना। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, स्केलर कंपोनेंट पढ़ लेना और वेक्टर कंपोनेंट भी देख लेना। वेक्टर कंपोनेंट भी देख लेना जी, ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स पे ज्यादा मत ध्यान देना। हो सकता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ चार वेक्टर, मतलब ये वाला ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, इस पे ध्यान देना। एकदम फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। इसको लैग्रेंजेस आइडेंटिटी बोलते हो, तुम लोग पढ़ा होगा, ये देख के जाना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। ये तो हमारा हुआ वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट देख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट देख लेना, ट्रिपल प्रोडक्ट देख लेना, एसटीपी उसका प्रॉपर्टीज, वीटीपी देख लेना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये देख लेना। अगर किस्मत तुम्हारा अच्छा रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा।
3D में सर, 3D में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है ना, उसको बहुत अच्छा से कर लेना, समझ के, रटना मत फॉर्मूला, उसका डिराइवेशन एक बार करके जाना, क्योंकि वो डिराइवेशन से पूछ सकता है। बार बार बोल रहे, प्लीज फोकस, अटेंशन ऑन डेरिवेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two lines प्लीज प्लीज प्लीज, फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, लेकिन प्लीज पे अटेंशन, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है, उससे लिंक क्वेश्चन बना सकता है वो। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट लाइन, लेकिन फॉर्मूला कैसे आया ये आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत सा क्वेश्चन बना सकता है जी। मान लो ये एक लाइन है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे, टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। शॉर्टेज डिस्टेंस ऐसे हम लोग बोलते क्या है कि एक लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए ये P है, ये Q, हो सकता है तुमको क्वेश्चन में P और Q निकालने दे दे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए प्लीज पे अटेंशन ऑन द डेरिवेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन पक्का बन जाएगा, किस्मत अच्छा रहा तो 5 क्वेश्चन भी वेक्टर 3D से रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक किसको फोकस कर, वेक्टर 3D के बाद हम बोलेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, इसको अच्छा से फोकस करो। सर इनडेफिनिट में बहुत सा फॉर्मूला है, पूरा रटे। इनडेफिनिट में ऐसा हो सकता है कि तुमको सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दे दे, लेकिन देगा नहीं। अब ये लोग चालाकी करता है, ये मान लो इंटीग्रेशन दे दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहां से बोल दिया दिस इज अल्फा पी एक्स प्लस क्यू टाइम्स आर ऑफ एक्स प्लस सी वन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट जो भी है, और तुमसे अल्फा ये वाला चीज निकालने बोलेगा। ये चांस पे कभी मत रहना कि सर वो जो ऑप्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट करके हम वो बैठा देंगे ना, टाइम वेस्ट मत करना, आजकल वो लोग चालाक हो गया है। ये इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको दे देगा, अल्फा और क्यू आपको निकालना होगा, फंसना मत। जो 8 गोल्डन रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, प्लीज उसको रिमेम्बर, लर्न, एकदम भूलना मत, वो टिप्स ऑफ फिंगर में रहना चाहिए, लर्न बाय हार्ट। 8 गोल्डन रूल्स, अरे 8 गोल्डन रूल्स आपका, जो ये सब हम लोग पढ़े हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस फिर ये वाला डी एक्स बाय, फिर ये वाला, ऐसा ऐसा करके हम लोग बहुत पढ़े, 8 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन एकदम रहेगा। वो लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, वो सब देख ही लेना। एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जेई मेन का बहुत खास है, वो देख के जाना, दैट इज डेनोमिनेटर के नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेना। वो वो क्वेश्चन ही तुमको बड़ा अजीब लगेगा, उसमें तुम कुछ कर नहीं पाओगे, पता है, ना पार्शियल लगा पाओगे, ना ये गोल्डन रूल लगा पाओगे, ना कुछ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे, वो बड़ा अजीब रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कुछ उटपटांग मैंने दे दिया,
ये है उठपटांग, तुम कुछ सोच ही नहीं पाओगे क्या मैं करूं, पार्शियल लगाए या कोई सब्स्टिट्यूशन लगाए, कुछ तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा। ऐसा क्वेश्चन जेई मेन का फेवरेट तो है, हो सकता है पूछे भी। तो इसमें हम लोग अंधेरा में तीर चलाएंगे, लग गया तो लग गया, नहीं तो जैसे यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा एक्स का पावर क्या दिख रहा है, 14, तो 14 कॉमन ले लेंगे और फिर काम करेंगे, मैक्सिमम चांस है कि लग जाता है। ऐसा जेई में इतना भी नहीं बदमाशी करेगा कि सर 6 वाला पावर कॉमन ले लीजिए उससे आंसर आ रहा है, नहीं, हाईएस्ट पावर से आंसर आने का बहुत चांस रहता है, और जेई मेन इसी से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो इसको देख के हताश मत हो जाना जी, ठीक है, याद रखना ये कॉन्सेप्ट हाईएस्ट पावर वाला पूछेगा। इंडेफिनिट में इतना काफी है, डेफिनिट का हर फॉर्मूला याद होना चाहिए, हर फॉर्मूला, पूरा प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, किंग्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा याद होना चाहिए, इवन ऑड प्रॉपर्टी वाला याद होना चाहिए। फिर है आपका लिमिट को हाफ करने वाला, हाल्विंग द लिमिट, ए टू जेड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। प्लस इसको तो भूलना मत, लेबनीज रूल मत भूलना प्लीज, ये तुमको कहीं भी घुसा सकता है, हो सकता है डिफरेंशियबिलिटी में घुसा दे, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में घुसा दे, हो सकता है फंक्शनल इक्वेशन में घुसा दे, ये घुसाएगा। लेबनीज रूल से याद रखना, क्वेश्चन आएगा, ये लिख के ले लो, क्वेश्चन विल कम फ्रॉम लेबनीज रूल, पता है ना, डिफरेंशिएशन विदाउट इंटीग्रेटिंग। तो प्लीज इसको हम लोग को कर लेना है, ये वाला जी टी डी टी फाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स, जो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन तो पूछेगा ही। और इस क्वेश्चन को बताए कहाँ यूज कर सकता है वो, ये कॉन्सेप्ट लेबनिज को, डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में हर टाइप्स ऑफ, तुम्हारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनस है, वेरिएबल सेपरेबल है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, सब करना, लेकिन इस पे खास ध्यान देना, एल डी ई, ये क्वेश्चन देगा ही, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन आ ही रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तुमको क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है बदमाशी करे उसको कनेक्ट कर दे लेबनिज से, ठीक है, लेबनिज से तुम डिफरेंशिएट करोगे, फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, और हो सकता है वो एलडीई बन जाए, पूछ सकता है, एडवांस का तो ये फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस लेबनिज, इस पे वेटरन हो जाओ, एकदम कमांड। उसके बाद हम लोग क्या बच गया, एयूसी, एरिया अंडर कर्व, कर्व ट्रेसिंग आना चाहिए, उसके बाद कोई मसला ही नहीं है। कर्व ट्रेसिंग हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, जो जनरल कर्व ट्रेसिंग होता है, अगर किसी को वो ट्रांसफॉर्मेशन ये सब सर भूल गए हैं, तो आप जनरल वाला जो रूल है कर्व ट्रेसिंग का, थोड़ा डिफरेंशिएट कर लीजिए, कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वहां पे इन्फ्लेक्शन निकालना जरूरी है, कर्व ऐसे मोड़ रहा है ऐसे मोड़ रहा है, वो जनरल पॉइंट ट्रेसिंग में याद रखना, ठीक है, वो जरूरी है। और एरिया में सिंपल इंटीग्रेशन होता है, कोई डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं पूछेगा। एयूसी से, एयूसी प्लस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस डी आई प्लस डीई,
क्वेश्चन पकड़ाएगा जी, लिख लो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 या 5 रहेगा, वेक्टर से 4 या 5 रहेगा। इंटीग्रल कैलकुलस से जैसा कि क्वेश्चन पेपर का सेटिंग हो रहा है, मैं देख रहा हूँ 2024, 2023, 2025 बहुत ज्यादा ये लोग आई से पूछ रहा है इंटीग्रल कैलकुलस से। डिफरेंशियल हो सकता है इस बार पूछे। सर डिफरेंशियल में क्या करेगा? डिफरेंशियल में आप लिमिट्स पे कमांड लेके आओ, लिमिट्स इवैल्यूएशन। बच्चों दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सीरियस टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का। अगर लिमिट पे कमांड है तो कंटिन्यूटी बनने वाला है, डिफरेंशियबिलिटी बनने वाला है, एओडी भी बन जाएगा। और याद रखना एओडी में रोल्स और लैग्रेंजेस में अभी टाइम वेस्ट मत करना, उसको जनवरी के बाद देखना, वो एडवांस में वो क्वेश्चन उससे नहीं पूछेगा। तो एओडी काफी आसान हो गया है, आप खाली उस पे देखना क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, इससे क्वेश्चन पूछेगा। क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमा डालेगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डालेगा मैक्सिमम मिनिमम पे, आसान रहेगा, उसको कर लेना। हो सकता है ज्योमेट्रिकल मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर, हो सकता है, आसान है। लिमिट पे फोकस करना बच्चों लोग, फोकस ऑन लिमिट्स, इस पे कमांड लाना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट्स के बाद हम लोग जाते हैं फंक्शन। फंक्शन में डोमेन रेंज पे कमांड होना चाहिए, और रिलेशन एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव वाला एक सेट से क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है वो रिलेट कर दे रिलेशन से, हो सकता है नहीं भी करे। ये रूल को अच्छा से पढ़ लेना, PIE सेट्स में पढ़ा होगा जी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, पहले इंक्लूड किए फिर एक्सक्लूड, दो सेट के लिए, तीन के लिए इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड बहुत जरूरी है। ठीक है, पीएनसी में हो सकता है क्वेश्चन दे दे, बन जाएगा। और एक बात और, पीएनसी में अगर फंस रहा है तो वहीं पे छोड़ देना क्वेश्चन, कोई ईगो आने का वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मुझसे बन क्यों नहीं रहा है। ईगो को अपने पास रखना, अपने घर में छोड़ के आना, जो बन रहा है उसी को बनाना। मैथ्स का पेपर जैसे ही देखा, शुरू ही में क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, हताश मत होना, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार स्क्रॉल करके देख लेना। हो सकता है 5-6 क्वेश्चन बहुत इजी हो, पहले उसको बना लेना। 15 क्वेश्चन भी मैथ्स में बनाया बहुत है। तुम अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में उधर फोड़ा है और 15 या 14 क्वेश्चन मैथ्स का बनाया वो सही है, तो तुम्हारा 99.9 आने से कोई नहीं रोकेगा। बार बार हम बोल रहे हैं, हताश मत होना, मैथ्स का पेपर एक बार पूरा का पूरा देखना। हो सकता है बीच में आसान क्वेश्चन आ जाए, तो पहले उसको करना, और जो जानते हो उसी को करना है। ईगो नहीं आना चाहिए कि सर ये इंटीग्रेशन हमसे हो क्यों नहीं रहा है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, छोड़ दो, नहीं हो रहा तो हट जाना। स्पेशली अगर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में अटक रहे हो तो प्लीज प्लीज उसे वहां पे छोड़ देना, मिक्सअप हो जाओगे नहीं तो। एक बार दो बार ट्राई करना, हुआ तो हुआ, नहीं तो हट जाना। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, इसमें क्वेश्चन अगर स्ट्राइक किया तो तुरंत बनेगा, 2 मिनट के अंदर बनेगा। नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो इस पे ज्यादा रिसर्च मत करना, छोड़ देना। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगा, आसान पूछेगा, सीक्वेंस सीरीज बनेगा, टेलीस्कोपिक अच्छा से देख के जाना।
बाइनोमियल थ्योरम अगर पीएनसी बहुत अच्छा है तो स्ट्राइक कर जाएगा, नहीं करेगा तो छोड़ देना। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का जैसा सिलेबस है उससे क्वेश्चन बन जाएगा, जनरल टर्म पूछेगा, मिडिल टर्म पूछेगा, ये सब पूछेगा। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट सर, टेंजेंट दिया हुआ है, ये मत सोचना नहीं कि टेंजेंट नहीं दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट नहीं दिया हुआ, लेकिन टेंजेंट पूछेगा। पैराबोला का टेंजेंट स्लो फॉर्म याद करके जाना, हर कोनिक का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म टू एवरी कोनिक शुड बी रिमेम्बर्ड। प्रॉपर्टीज भले मत याद रखना, लेकिन ये वाला चीज याद रखना, और एओडी तुम्हें इसीलिए पढ़ाया जाता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हो ना, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx x माइनस x1, दैट इज व्हाई क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ये तुम नहीं बोल सकते हो कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना को अच्छा से तुम फोकस करो, देख लोगे तो मैथ्स बहुत अच्छा से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।